नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाय रणवा सर पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज की प्रश्नों की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं दोस्तों। और हम डेली क्या है शाम को 5 बजे क्वेश्चन लेके आते हैं। आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा सकते हैं। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी कृषि पर्यवेक्षक महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें आप जाकर क्या है महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की वीडियो देख सकते हो। दोस्तों बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की है? तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? भोपाल में की गई। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है? भोपाल में की गई है। दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि आज का जो वीडियो है उसके अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पिछले साल पूछे गए सभी एग्रोनॉमी के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से अनाज की फसल में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की मात्रा सबसे कम होती है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लाइसिन और ट्रिप्टोफैन है क्या। तो ये दोनों क्या होते हैं? एमिनो एसिड होते हैं। तो इनकी मात्रा निम्न में से किस में कम पाई जाती है? तो इसकी मात्रा है वो किस में कम पाई जाती है? जो मक्का की फसल होती है उनमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड की मात्रा क्या है? सबसे कम पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी फसल को कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है? बाजरा, ज्वार, मक्का और मोठ। तो ज्वार की फसल होती है उसे क्या है? कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। जबकि मक्का की अगर बात करें तो मक्का को क्या है? फसलों की ड्रोसोफिला कहते हैं। क्या कहा जाता है? फसलों की ड्रोसोफिला। उसके अलावा मक्का की फसल को रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जौ का वानस्पतिक नाम है। तो बॉटनिकल नेम क्या होता है जौ का? सोरगम वल्गेर, हार्डियम वल्गेर, जिया मेच, स्टारिया इटालिका। तो आपको पता होना चाहिए जौ का वानस्पतिक नाम होता है वो क्या होता है? हार्डियम वल्गेर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी फसल बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म है? माही सुगंधा, बासमती 370, पूषा बासमती 1 और PRH10। दोस्तों अगर आपको PRH की फुल फॉर्म पता है तो आपका उत्तर इसका दे सकते हो। पी का मतलब है पूषा राइस हाइब्रिड। ठीक है, तो इसका यानी कि ये किस्म हो जाएगी कौन सी? डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी बाजरा पर एक परजीवी खरपतवार है? यहां पर देखो इन चारों की ऑप्शन है, उनको ध्यान से आपको याद भी रखना है आगे वाले एग्जाम में कोई और क्वेश्चन। सबसे पहले इन्होंने ऑप्शन दिया है लोरेंथस। तो लोरेंथस जो खरपतवार होता है वो किस फसल का है? आम की फसल में लगता है। दूसरा है स्ट्राइगा। स्ट्राइगा हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बाजरा। उसके अलावा कस्कूटा की बात करें या अमरबेल, तो अमरबेल किस में लगता है? रिजका की फसल में। कौन सी फसल में? रिजका की फसल में। उसके बाद में औरोबैंकी। औरोबैंकी होता है वो मुख्य रूप से सरसों और तंबाकू की फसल में मुख्य रूप से परजीवी खरपतवार होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो निम्न में कौन सी बाजरा की एक परजीवी खरपतवार कौन सा है? स्ट्राइगा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मर्दा जिसका स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है एवं कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, इसके रंध्रा अवकाश की प्रतिशतता क्या होगी? तो यानी कि आपसे क्या है? रंध्रा अवकाश की प्रतिशतता पूछी है। दोस्तों अगर क्या है आपको फॉर्मूला आता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? 100 माइनस स्थूल घनत्व अपवन के अंदर कण घनत्व और इसको क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास उत्तर आ जाएगा। तो हमारे पास स्थूल घनत्व कितना है? यानी कि 1.5 है। कण घनत्व कितना है? 2.65 है। इसको 100 में से माइनस करना है और इसको क्या है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि इस चीज को आपको क्या है? पहले ये काम करना है और उसके बाद में माइनस करना है। आपको सबसे पहले यही पता है, सबसे पहले क्या है? मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको यानी कि 2.65 को क्या करेंगे? 1.5 में भाग देंगे, उसके बाद इसको 100 से गुणा करेंगे और फिर 100 में से घटा देंगे। तो हमारे पास जो उत्तर निकल कर आएगा
वो आप जब निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, 43 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऐसा तो हमारे को ऑप्शन नहीं है इसमें, तो इसमें जो नज़दीक का ऑप्शन हो जाएगा हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो कि रंध्रावकाश प्रतिशत कैसे निकालते, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इसे रेशों का राजा भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कपास, जूट, सनई और फ्लेक्स। तो आपको पता है रेशों का राजा किसे कहा जाता है, कॉटन या कपास को कहा जाता है। कॉटन या कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सफेद सोना। और बताइए राजस्थानी भाषा में इसे किस नाम से जाना जाता है, राजस्थानी भाषा में इसे बणिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बणिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस प्रणाली के मिट्टी के वर्गीकरण के अनुसार सिल्ट के कणों का व्यास खालिस्तान मिलीमीटर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है, सिल्ट के लिए पूछा तो सिल्ट के लिए क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी 0.02 से लेकर 0.002 मिलीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इंसार सुगंध यानी DH36 फसल की एक महत्वपूर्ण किस्म है। धनिया, जीरा, सौंफ और मेथी। तो DH की अगर बात करें, डी से धनिया, तो धनिया की एक किस्म है DH36 या इंसार सुगंध। क्वेश्चन नंबर 11। ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का शब्द सर्वप्रथम लॉर्ड नॉर्थबोर्न ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड बोर्न। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था लुक टू द लैंड। लुक टू द लैंड। इस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले क्या है, ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में यहां पर मुख्यालय के साथ की गई थी। नई दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और पुणे। तो 1875 में जब यानी कि इसकी स्थापना की गई थी तब इसका मुख्यालय कहां पर था, कलकत्ता के अंदर था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13। अंधी गुड़ाई खालिस्तान में सिफारिश की जाती है, यानी कि अंधी गुड़ाई है वो कौन सी फसल के लिए सिफारिश की जाती है, तो अंधी गुड़ाई है वो मुख्य रूप से गन्ना की फसल में सिफारिश की जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। यह वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपज है। तो यानी कि पानी की वह मात्रा जो प्रति इकाई उत्पादित मार्केटिंग योग्य फसल की उपज के लिए होती है, तो उसे क्या कहते हैं, जल उपयोग क्षमता कहते हैं। जो यानी कि उपज प्राप्त करने में उपयोग आती है तो उसे वाटर यूज इफिशिएंसी या जल उपयोग क्षमता कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसका शुभारंभ हुआ था। तो इसका शुभारंभ हुआ था जो दोस्तों 14 अप्रैल 2016 को। इसका शुभारंभ कभी हुआ था, 14 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आधार बीज या फाउंडेशन थैले पर किस रंग का टैग लगा होता है। एक बात याद रखना दोस्तों, आधार बीज है इसे मदर सीड के नाम से भी जाना जाता है, मदर सीड। तो मदर सीड, आधार बीज को मदर सीड भी कहा जाता है। और इसके थैले पर कैसा रंग का टैग होता है, सफेद रंग का टैग होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। किस प्रकार के मृदा अपरदन में मृदा मैट्रिक्स नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता, यानी कि सोइल इरोजन होता है और हमें लंबे समय तक पता नहीं चलता है, तो वो कौन सा होता है, सीट इरोजन या परत अपरदन होता है, जिसमें हमें क्या है, सामान्य आंखों से हम इसका पता नहीं चलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पंजाब छुआरा किस फसल की किस्म है। तो पंजाब छुआरा है वो किस फसल की वैरायटी है, बैंगन, प्याज, खजूर और टमाटर। तो यानी कि पंजाब छुआरा है वो किसकी है, टमाटर की एक किस्म है। ठीक है, कुछ लोग इससे कंफ्यूज हो गए। छुआरा है तो छुआरा है वो बनाए किससे जाते हैं, खजूर से बनाए जाते हैं, पर पंजाब छुआरा वैरायटी है वो किसकी है, टमाटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भरतपुर और करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। तो भरतपुर से करौली के जिले हैं वो राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं, 3rd B के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 150 किलोग्राम नाइट्रोजन की प्रति हेक्टेयर की दर से कितने यूरिया की आवश्यकता होती है। दोस्तों इसको आपको निकालने का मैं सिंपल सा तरीका, जब भी आपको ये पूछे कि इतने किलोग्राम नाइट्रोजन, आपको ये तो पता है कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 46% होती है। ठीक है, हमें कितना पूछा है, 150 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है। तो आपको क्या करना है, 150 जितने का पूछा है उतने में क्या करना है,
150 का पूछा है तो हम क्या करेंगे, 150 के अंदर 46 का भाग देंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप 150 में इसका भाग दोगे तो आपके पास लगभग मेरे हिसाब से 3.26 के आसपास आएगा। इसको गुणा करोगे तो 326 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें हमें कितना पूछा है 10 सेक्टर के लिए, तो इसको क्या है 10 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3260। तो अब देखिए 3260 के आसपास वाला ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 3255, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3255। आपको क्या करना है, जितना नाइट्रोजन आपको 1 हेक्टर में डालनी है उसके अंदर क्या करना है, जैसे यहाँ पर 150 है, कहीं 100 भी आ जाए तो आपको क्या करना है 100 में 46 का भाग देना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है और जितने हेक्टर का पूछा है वो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर 10 हेक्टर का पूछा तो हम 150 का पूछा था, 150 में हमने क्या किया 46 का भाग दिया, 100 से मल्टीप्लाई किया। अब हमें पूछा था 1 हेक्टर का, हमारे पास आ गया कितना 326। अब उन्होंने 10 हेक्टर का पूछा था, हम क्या करेंगे 1 हेक्टर का 326 है तो 10 हेक्टर का कितना हो जाएगा 3260। तो यानी कि कितनी यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी हमें 3200, हमारे पास ऑप्शन है 3255, तो 3255 किलोग्राम यूरिया की हमें आवश्यकता पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।